ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ? बाजी है बंबई बंबई। इतने हर चीज उल्टी होती है। झुपड़पट्टी का नाम होता है सुंदर नगर ते समुंदर के किनारे बसी चाल का नाम होता है तरिया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात के हिसाब से जगह चुन ली है। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? वो सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल, ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए। 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? बाजी हाँ? सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितों आएगा? ए मोहन एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके? आते ही शुरू हो गया। लो जी पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। और मेरा यार है राज। 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली। मैं दरवाजा खोल के घर में आ गए। ओहो, बड़ा घटिया घर है। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, गिलास, सॉसर। वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशाने जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने झू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे। मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। ले इसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आप को नसीब वाला समझूंगा। हेलो, चटाई क्यों भाई? किस लिए चटाई? जब घर पे बिस्तर है, तकिया, तो भाई किराए पर चटाई। तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ, मैं जानता हूं कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूं भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था, तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट, बगल, बड़ा चालू आदमी है यार। मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा, यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। बगल, तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वहां नहीं, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन, बोल इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है। आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा। चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया। चल। ओए मुंडू, चाय भेजे। अरे अरे अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली पधारे हैं। मजाक मत कर यार। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। तेजपाल के दामाद, 3-3 बंगलों के मालिक, मेरी कुटिया में क्यों? बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन चल रहा है। मेरी पत्नी है ना, खुददार टाइप की भोली भाली लड़की है। कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसकी पति के घर में। अब पति बेघर है, उसको कैसे बताऊं मैं यार? अच्छा, मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है? हाँ, वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना, ऊपर तो क्या? आ नहीं सकती। गाड़ी में बैठी हुई है? अरे भाभी, मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ। I swear this world is full of emotional fools, man. ये साइकिल वाले हाथ, मेरी भाभी आई है। ए भाभी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए। ए छोटे, जल्दी सामान उठा। नमस्ते भैया।
और छोटे 2 समोसे 2 ठंडे मिठाई सब लेके आ जा। घबराओ नहीं, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भाभी जी, ये टेलीफोन, टेलीविजन, फ्रिज, गैस, किचन, बेडरूम, मंदिर, ये देवर आज से सिर्फ आपका है। मोहन, अब तू ये नहीं कहना कि तू घर छोड़ के प्लेटफॉर्म पे रहेगा, ओके? तू मेरी चिंता मत कर, हमारा आशियाना तो बाहर बरामदे में है। आज से इस घर में सिर्फ तेरी गृहस्थी शुरू होगी। भाभी जी, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। एक काम कर, नीचे जाके पहले सब्जी तो लेकर आ जा। मास्टर आदमी है तू। जा जा, जा। अब तो मास्टर भी है, मास्टर भी है। बहुत अच्छे हैं मोहन भैया। बहुत टॉप लेवल का आदमी है। जानू, 22 साल पराए घर में रहने के बाद आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। भाभी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब योर इंटीमेट रिलेशनशिप, लेकिन डिनर में बैंगन चलेंगे ना? चलेंगे चलेंगे चलेंगे। Now you can come closer. I'm going out. I'm going out. राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। प्रॉब्लम क्या है भैया? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली। मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई और अब जान भी जाने वाली है। और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार, मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार। मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है तू। बैठ तू इधर, बैठ। चल, तुझे लगता है ना मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ। चल, तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ, तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठ ही दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है, तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं, टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या है तेरी। दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं, दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी। कुछ और सवाल। नहीं, कुछ और क्यों पूछूं? पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली। और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मानूं, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा। हेलो, अब बाद में फोन करेंगे प्लीज। सॉरी यार, ये सच्ची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं, मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फोन दे दे मेरा। बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती, तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले, अपने टूटते हुए घर को बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारूं खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है एकदम मास्टर। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा उसके। आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज, राज ये तू क्या कर लेटा यार? और कर लेटा नहीं, मैं कर बैठा। भाई साहब, ये सब कैसे हो गया? आप चल, चलिए। चल, हाँ, अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, 2 हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। हाँ, हाँ। हॉस्पिटल चलिए, जल्दी। राज, राज, तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं, आप बैठ जाइए। भाई साहब, बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए। मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। जल्दी, मैं पर अकेला- हट यहाँ से। राज, तू चिंता नहीं करना। बैठिए मैडम, बैठिए। बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। सामने से हटो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। राज, अगर अंदर है तो बाहर सोचने करना। की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना। और अब- हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं। राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया इसको? I can do it! हाँ तो मिस्टर वाछानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए, तो आप जाएंगे? नहीं, क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाछानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने।
अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज बड़ा मास्टर आदमी है क्या यार। कर रहा है? कोर्ट है यार।